Hi guys, welcome back to my channel. I am Aditi and I am here with part second of session 4 of reading. So let's begin. तो ऑथर बोलते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. ठीक है, तो एक तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिख रहे हैं, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन. जॉली का मतलब होता है हैप्पी और चेयरफुल, बहुत खुश चिल्ड्रन दिख रहे हैं. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. बट मुझे इस बात से मतलब बुरा लग रहा है कि मुझे दुख हो रहा है ये देख के. दो हालांकि वो क्या है कि नॉट ऑल्सो हेल्दी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं. When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया था तो मुझे एक बेचारी छोटी सी बच्ची दिखी जिसको कोई दूसरा लीड कर रहा था. She has some trouble with her eyes. तो उसको उसकी आंखों के साथ कुछ प्रॉब्लम है. ट्रबल क्या होता है? डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. अब मुझे दो और ऐसी दिख रही है जिनके पास भी ये सेम डिफिकल्टी है. डिफिकल्टी क्या होती है? अ थिंग दैट इज हार्ड टू अकम्प्लिश, डील विद और अंडरस्टैंड. मुश्किल आना किसी चीज़ को समझने में या करने में. एंड देर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और एक लड़की है जो क्रच यानी बैसाखी के साथ है, वॉचिंग दूसरों को देख रही है वो खेलते हुए. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. तो ऐसा लग रहा है उसको देख के होपलेस यानी दुख में आके वो बोल रहे हैं क्रिपल जो सही से चल ना पाए. कॉज समवन टू बिकम अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली. मिस बीम ला ओ नो शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम. तो बोलती है ओ नो, वो क्या है कि रियल में लेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सच में नहीं चल सकती. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. ठीक है, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी कोई असल में ब्लाइंड नहीं है, आज भी उनका सिर्फ क्या है, आज ब्लाइंड डे है. लेम का क्या मतलब होता है? अनेबल टू वॉक विदाउट डिफिकल्टी एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी और इलनेस अफेक्टिंग द लेग और फुट. ठीक है, तो लेम जो कोई चल ना पाए, किस कारण से नहीं चल पा रहा? क्योंकि उसकी कोई इंजरी हो गई है उसके लेग में या उसके फुट में. ऑलराइट, आगे देखते हैं. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लव्ड अगेन. तो ये बात सुन के ऑथर कह रहे हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा उनको सरप्राइज या हैरान दिखा होगा क्योंकि वो फॉर शी लव्ड अगेन, वो वापस से हंसी. सरप्राइज्ड का मतलब अब आपको पता होगा, बट एस्टोनिश्ड का मतलब क्या है? ये सब भी सरप्राइज होता है, तो इसका साइन हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, साइन हो गया ये भी. ओके, टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून. ठीक है, अप्रिशिएट करना, नॉर्मली तारीफ करना या रिकॉग्नाइज द फुल वर्थ ऑफ, है ना. तो मिस फॉर्चून की जो मिस फॉर्चून यानी बैड लक या किसी के साथ कुछ बुरा हो जाना, उसकी जो वैल्यू है उसको रियलाइज़ करना, ये हम चिल्ड्रन जो है हमारे स्कूल के उनको हम ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं. वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. तो बोल रहे हैं कि हर टर्म में बच्चों के ऐसे ऐसे एक डे होते हैं. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. ठीक है, तो हर ब्लाइंड डे के दौरान क्या होता है कि जो उनकी आइज़ होती है उनमें पट्टी बांधी जाती है एब्सोल्युटली, मतलब पूरी तरह से. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. पीप यानी होता है झांकना. ऑन देयर ऑनर का वैसे मतलब होता है रिस्पेक्ट या एस्टीम. तो कहने का मतलब है कि वो उनके अंदर का जो रिस्पेक्ट है उसकी वजह से वो बाहर नहीं पीप करते, मतलब वो उनके ऊपर है कि वो ना देखे. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. तो जो बैंडेज है वो पूरी रात उनके लगा देते हैं ताकि वो उठे तो ब्लाइंड उठे. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब है उनको हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. और जो बाकी के बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है उनको हेल्प करने की और उनको इधर उधर लीड करने के लिए. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. तो सारे बच्चे इस तरीके से बहुत कुछ मतलब सो मच बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो ब्लाइंड है वो भी और जो हेल्पर्स हैं वो भी. ऑलराइट, आगे देखते हैं. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट. अब इसमें कोई दुख की बात नहीं है. मिस बीम ऐसे कंटिन्यू करती हैं बोलते हुए. मिजरी का क्या मतलब है? अ स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट. मिजरी यानी किसी का दुख में होना, डिस्ट्रेस. अब मिजरी के साथ डिस्ट्रेस हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, ये सारे इसके क्या हो गए? साइन हो गए. एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. हर कोई बहुत काइंड है, मतलब हेल्प करता है अच्छे से, और ये गेम की तरह हो गया, समथिंग ऑफ अ गेम. बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिस फॉर्चून इज़. तो दिन खत्म होने से पहले सबसे ज़्यादा थॉटलेस चाइल्ड, मतलब जो सबसे कम दूसरों के बारे में सोचता हो या उसके अंदर ये जो कंपैशन वगैरह की भावना बहुत कम है, वो भी क्या कहता है, रियलाइज़ कर लेता है कि मिस फॉर्चून क्या चीज़ होती है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट
बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। तो ब्लाइंड डे वो कह रही है ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा बुरा होता है, वर्स्ट होता है, बट कुछ बच्चे उनको ये भी बोलते हैं कि जो डम डे है, मतलब जब उनको बोलना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स। तो हम जो बच्चों के मुंह हैं उनको तो बैंडेज कर नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो इसमें क्या होता है, उनको उनकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को यूज़ करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो बोलती है कि कम इन टू द गार्डन, गार्डन में मतलब आने को बोलती है, एंड सी योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखिए कि बच्चे किस चीज़ के बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। तो जो मिस बीम है वो मेरे को कहाँ पर लेके गई, बैंडेज गर्ल के पास। हैज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। तो बोलती है उस बच्ची को, मिस बीम सेड, एंड मिस बीम उस बच्ची को बोलती है हैज़ अ जेंटलमैन आया है तुमसे बात करने के लिए, और वहाँ से चली। डोंट यू एवर पीप, आई आज द गर्ल। तो वो जो ऑथर है वो उस लड़की को पूछते हैं क्या तुम कभी पीप करके नहीं देखती हो। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। तो वो तो चीटिंग हो जाएगी, है ना, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग होगी। ओ नो, वैसे मना कर देती है। एक्सक्लेम करने का क्या मतलब है, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन या पेन, मतलब अपना वो ओ नो इस तरह से बोली तो उसने ऐसे एक्सक्लेम किया, यू नो, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। और कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बात का कि इतना बुरा होगा ब्लाइंड होना। ऑफुल क्या होता है, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ देख नहीं पाते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुमको बार बार हर मोमेंट हर सेकेंड ऐसा लगता रहता है कि अब आप किसी चीज़ से हिट करने वाले हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो सबसे ज़्यादा रिलीफ की बात क्या, इट्स जस्ट सच अ रिलीफ, सिर्फ बैठे रहना बहुत बड़ा रिलीफ है। रिलीफ क्या होता है, रिलैक्सेशन या रीअश्योरेंस, कोई एंजाइटी या डिस्ट्रेस, कोई मतलब परेशानी, उसके बाद नॉर्मल जब कंडीशन आती है तो वो होता है रिलीफ, शांति फील करना। रिलीफ में LIE होता है, जो लाई की स्पेलिंग होती है, ठीक है, देख लें। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं क्या वो तुमसे काइंड है, मतलब तुमसे अच्छे से मतलब हेल्प करते हैं तुम्हारी, ये सब। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो फेयरली का मतलब होता है काफ़ी, मतलब हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से वो मेरे से काइंड है, बट वो उतने ज़्यादा केयरफुल नहीं है जितनी शायद मैं होंगी जब मेरी टर्म होगी, जब मेरी टर्न आएगी दूसरों को हेल्प करने के लिए। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो वो लोग जो ऑलरेडी ब्लाइंड है, जिनका हो चुका है, वो बेस्ट हेल्पर्स बनते हैं। इट्स परफेक्टली गेसली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। गेसली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर पैदा करने वाला, कॉजिंग ग्रेट हॉरर एंड फियर, ठीक है। तो परफेक्टली मतलब पूरी तरह से, गेसली बहुत ज़्यादा डरावना है, ना देख पाना। आई विश यू ट्राई, आई विश कि आप भी ट्राई करते। शैल आई लीड यू एनीवेयर। तो वो ऑथर उस लड़की से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं पे लीड करूँ, कहीं पे जाना है तुम्हें। आई आस्क्ड। तो वो लड़की बोलती है ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलिए एक लिटिल वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो ओनली आपको ही मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, मतलब कि आसपास क्या हो रहा है और ये सब। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। तो मुझे बहुत खुशी होगी, फीलिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो बोलती है जो बाकी के बैड डेज होंगे, जैसे कि डेफ डे, डम डे वगैरह, वो इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे, कांट बी half as bad as this. Having a leg tied up and hopping on about on a crutch is almost fun, I guess. तो एक आपका पैर बंधा हुआ हो और आप कूद कूद के क्रच में यानी बैसाखी से इधर उधर जा रहे हो, तो वो तो शायद फनी होता होगा, मतलब उसमें मज़े आते होंगे। Having an arm tied up is a bit more troublesome. पर अगर कोई मतलब कोई आपका हाथ बांधे, having an एक आर्म बंधा हुआ हो, तो वो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा troublesome यानी प्रॉब्लमेटिक होगा। Because you can't eat without help and things like that. और आप हेल्प के बिना क्योंकि बिकॉज आप हेल्प के बिना ना खा पाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। तो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं डेफ होना यानी बहरा होना इतना ज़्यादा मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर ब्लाइंड होना यानी देख ना पाना बहुत ज़्यादा डरावना है। मेकिंग समवन अफ्रेड और एंग्शियस और टेरिफाइंग। अब टेरिफाइड जो होता है वो किसका हो गया, यानी फ्राइटनिंग का साइन हो गया। ऑल राइट, माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। तो उस लड़की बोलती है कि जो मेरा सर पूरे टाइम दुखता रहता है, किस बात पे, इस डर से कि मैं मुझे कहीं चोट ना लग जाए, मैं किसी से हिट ना कर दूँ, लाइक दैट। वेयर आर वी नाउ। फिर वो पूछती है कि हम कहाँ पर हैं अभी। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। ठीक है, तो हम प्ले ग्राउंड में हैं और हम घर की तरफ वॉक कर रहे हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। ठीक है, वरिंग का मतलब होता है कॉजिंग एंजाइटी अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, अलार्मिंग। वरिंग का मतलब होता है थोड़ा डरना, एंजाइटी होने लगना, असली की प्रॉब्लम्स या पोटेंशियल की ये प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में। ऑलराइट, मिस बीम
इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तो फिर वो उस लड़की को हेल्प करते हुए बताते हैं कि मिस बीम जो है वो गार्डन में इधर उधर घूम रही है एक लंबी सी लड़की के साथ। फिर वो गर्ल पूछती है व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। फिर वो उसको समझाता है कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, शायद वो मिली है। शी सेड, वो उसने कौन से कलर के उसके बाल हैं वो ये पूछती है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, वेरी लाइट आई सेड, तो वो बोलते हैं कि बहुत ही लाइट कलर के हैं। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, तो वो बोलती है कि वो मिली है और वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े हैं जो कि रोजेस को बांध रहे हैं। येस दैट्स पीटर, वो बोलती है पीटर है और वो गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, लाइक दैट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, फिर बोलते हैं और यहाँ मतलब एक लड़की आ रही है जो कि कर्ली रेड हेयर है उसके बाल, और वो क्रचेस में, उसने बैसाखी ले रखी है। दैट्स अनीता, शी सेड, वो क्या बोलती है कि वो अनीता है। ऑलराइट, एंड सो वी वॉकड ऑन, फिर हम आगे निकल गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। तो फिर हम जब आगे चले, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, टेकिंग प्लेस और प्रोग्रेसिंग स्लोली और बाय डिग्रीज, वो कहता है ग्रेजुअली मुझे ये डिस्कवर हुआ, मुझे पता लगा कि मैं 10 गुना ज़्यादा थाटफुल हूँ देन आई एवर थॉट आई कुड बी। मतलब जब कि मैं जितना सोच सकता था कि मैं इतना थाटफुल होऊंगा, उससे भी मैं 10 गुना ज़्यादा थाटफुल हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। कहते हैं कि मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर मुझे किसी चीज़ या लोगों को, दूसरों को डिस्क्राइब करना पड़े समवन एल्स को, इट मेड देम, मुझे भी वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। तो बोलते हैं कि जब मुझे फाइनली जाना था वहाँ से, गो अवे फ्रॉम, ओके, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बोला दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है मतलब जाते हुए। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मतलब आखिरकार मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसी बात होगी कि आपको जाने से दुख हो रहा है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट, आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू लेसन। थैंक यू सो मच।